है दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें अपने कालीबंगा सभ्यता की चर्चा करेंगे। ये पूरा टॉपिक अपना आज का इसी पे रहने वाला है, कालीबंगा सभ्यता पर। आज के पूरे टॉपिक में अपने कालीबंगा सभ्यता की चर्चा करेंगे, जिसमें अपने पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आपको पता है कि राजस्थान सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और राजस्थान सीटी में इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी गई है, जिसके चलते सभी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। यानी तुक्के वाला काम नहीं चलने वाला इस बार, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अपने डेली एक वीडियो मिलेगा आपको हिस्ट्री पर। सबसे पहले अपने कालीबंगा सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने चर्चा करेंगे आज इस टॉपिक में कालीबंगा। कालीबंगा की बात की जाए तो सबसे पहले अपने इसके अर्थ के बारे में बात करेंगे कि ये कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का। तो अर्थ की चर्चा करें अपने कालीबंगा शब्द की, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बारे में आगे बात करें कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है, यानी किस जिले में है राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़। ये वर्तमान की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में। और अपने बात करें कि इसकी खोज के समय तो अपने आ जाएगा गंगानगर। उस समय गंगानगर जिला था, अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है ये। तो उस समय खोज के समय की बात करें, खोज के समय तो ये हो जाएगा गंगानगर। आगे इसकी चर्चा करते हैं कि इसकी खोज कब की गई। कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज कब की गई। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 1952 में। कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 1952 ईस्वी में। जब खोज की बात आएगी कब की, तो इसके साथ साथ पूछा जाएगा कि खोज किसने की। तो इसकी बात करेंगे अपनी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। तो इसको बोलेंगे हम कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने की कालीबंगा सभ्यता की खोज। और इसको कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी इसकी खोज हमने लिखा है कि 1952 में की गई, तो भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली सभ्यता यही खोजी गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली सभ्यता यही खोजी गई थी, तो कालीबंगा सभ्यता थी। इसके बाद बात करें कि ये कौन सी नदी है जिसके किनारे ये सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। तो अपनी चर्चा करते हैं नदी की बात की जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को नट नदी भी बोलते हैं, और इसको प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती। इसके बाद बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता में बात आती है कि सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी थी कालीबंगा सभ्यता की। तो इसमें लिख लीजिए कालीबंगा। तो इसमें अपने लिखेंगे कि सर्वप्रथम जानकारी इसकी किसने दी थी कालीबंगा सभ्यता की। सर्वप्रथम जानकारी, तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी लुईस पी टेसेटोरी। यानी सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी है वह लुईस पी टेसेटोरी ने दी थी। इसके बाद बात की जाए अपने इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन किसने किया था। उत्खनन तो इसका आ जाएगा बीके बाकर
बीके थापर, भाकरनी थापर, बीके थापर, और इनके साथ एक और व्यक्ति था, इन अकेले ने नहीं की, वो था बीबी लाल। बीके थापर और बीबी लाल, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की। इसके बाद हम बात करें तो ये सभ्यता है, कौन सी युगीन की सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद बात की जाए, इसके बाद अपने इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसके बाद अपने लिख लेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसमें अपने लिखेंगे सर्वप्रथम तो कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में अपनी विशेषताएं की बात कर रहे थे, उसमें बात करते हैं अपने आगे। तो इसमें विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें यहाँ पे नालियाँ मिली है, यानी पानी निकासी के लिए जो नालियाँ थी वो लकड़ी की नालियाँ मिली है। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि लकड़ी की नालियाँ मिली है, लकड़ी की नालियाँ। इसके बाद बात करें तो अपने इसकी विशेषता की, तो ये दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है इसको, यानी दीनहीन बस्ती थी वो। कौन सी बस्ती थी, दीनहीन, दीनहीन बस्ती। तो इसको भाई दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है, इसको दीनहीन बस्ती इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे जो दीवारें हैं या मकान बने वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान मिले थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो इसमें साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य की बात किया जाए तो साक्ष्य इसमें मिले हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साक्ष्य मिले यहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो कालीबंगा सभ्यता इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, और इसके साथ साथ यहाँ पे दो फसलें भी मिली है कि दो फसलें एक साथ बोई जाती थी यहाँ पे। एक तो है गेहूं और गेहूं के साथ है जौ, ये दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, क्योंकि एक साथ साक्ष्य मिले उससे पता लगता है कि गेहूं और जौ की फसल एक साथ बोई जाती थी कालीबंगा सभ्यता में। बात की जाए इसमें साक्ष्य की, तो कालीबंगा सभ्यता इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, साक्ष्य की बात करें अपने, साक्ष्य की तो साक्ष्य में सबसे पहले अपने बात की कि जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, जुते हुए खेत। इसके बाद बात की जाए इसमें और क्या साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें बात की जाए और साक्ष्य इसमें मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले यहाँ पे, जहाँ पे यानी कालीबंगा सभ्यता में जो दीवारें थी उनमें दरारें मिली है, जिसके कारण ये पता लगता है कि वहाँ पे भूकंप भी आते थे, इसलिए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। तो इसके बाद बात करें कि वहाँ पे और क्या साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पे प्रिय जानवर, यानी उनका जो प्रिय जानवर था उस टाइम का वो मिला है कुत्ता, यानी साक्ष्य से पता लगा है कि वहाँ का प्रिय जानवर कुत्ता था, यानी कालीबंगा सभ्यता उस समय का प्रिय जानवर कुत्ता था। इसके बाद बात की जाए तो वहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली है, 7 प्रकार की अग्नि वेदिकाएं मिली है। वेदिकाएं का अर्थ होता है अग्नि कुंड होता है जो, वो मिले हैं, कितने मिले हैं, 7 मिले हैं अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिले हैं। इसके बाद बात की जाए वहाँ पे मूर्ति पूजा और कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में मूर्ति पूजा व मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है भाई, वहाँ पे मूर्ति पूजा मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगा सभ्यता में और विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें विशेषताओं की बात करते हैं अपने, विशेषताएं ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक
पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि यहाँ पे शल्य चिकित्सालय के साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सालय, शल्य चिकित्सा कह सकते हैं इसको, यानी शल्य चिकित्सा उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये कैसे पता चला कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? तो वहाँ पे एक खोपड़ी मिली है और उसमें 6 छेद है, खोपड़ी में 6 छेद। और इसके बाद बात की जाए, वहाँ पे मुहरें मिली हैं, मुहरें जो भी आभूषण वगैरह होते हैं, मुहरें वो मिली है। वो कैसी मिली है? तो वो बेलनाकार मिली है, बेलनाकार मुहरें। इसके बाद बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, तो इसका समय काल पूछते हैं। इसका समय काल क्या है? समय काल या अवधि, क्या समय अवधि है इसकी? तो इसकी समय अवधि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कालीबंगा सभ्यता में आगे साक्ष्य की बात की जाए तो इसमें कुछ साक्ष्य और मिले हैं। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, साक्ष्य। तो यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली है। क्या मिली है? अलंकृत ईंटें। और बात की जाए कालीबंगा सभ्यता में और क्या मिला है, तो इसके साथ साथ मिले हैं खिलौना गाड़ी के अवशेष मिले, यानी खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी। इसके साथ साथ बात की जाए और क्या मिला है इसमें कालीबंगा सभ्यता में, तो हाथी दांत की कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी। कालीबंगा सभ्यता में आगे साक्ष्य की बात की जाए तो इसमें मिले हैं दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर। और बात की जाए इसमें क्या बिना है, इसमें कब्र मिली है, कब्र भाई अंडाकार कब्र मिली है, इसमें अंडाकार कब्र। इसके बाद बात की जाए इसमें क्या मिला है, तो इसमें युगल समाधि मिली है, युगल समाधि। और इसके बाद बात की जाए तो इसमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है भी, स्वास्तिक चिन्ह। और इसके बाद बात की जाए तो इसमें मिला है कलश समाधान, कलश समाधान। ये अपने कालीबंगा सभ्यता की बात की। इसमें जो भी मुख्य टॉपिक थे उसकी पूरी चर्चा कर ली है। सभी दोस्त वीडियो को पूरा देख लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें।